हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। आप सभी लोगों का मेरी इस वीडियो में स्वागत है और आप सभी लोगों को हर हर महादेव। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी कहानी लेकर आई हूँ भगवान भोलेनाथ की, जो आप सभी लोगों के लिए, सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाली है, चमत्कार से भरी है। जो भी भाई-बहन मेरी इस कहानी को सुनेंगे, सभी के जीवन को भगवान भोलेनाथ सुखमय बना देंगे। यह कहानी है कि कुबेर महाराज जी जो हैं, वो भगवान शिव के महान भक्त, अनन्य भक्त किस प्रकार से बनते हैं। इस कहानी को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहानी बहुत ही मन भाने वाली है। यह कहानी महाशिवरात्रि की है। कुबेर को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे और जो भी नहीं जानते हैं इस कहानी के माध्यम से जान जाएंगे। हर हर महादेव आप सभी लोगों को। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह की है। रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन जाना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने भगवान भोलेनाथ की पूजा करना शुरू किया और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए, भगवान भोलेनाथ दयालु तो हैं ही, उन्होंने कुबेर पर दया भक्ति दिखाई। उन्होंने एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन कुबेर महाराज को दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर। कुबेर महाराज जी धन के देवता हैं। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाएं कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो वो एक महानतम भक्त है और बेशक भगवान भोलेनाथ जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ। पर कुबेर खुद को महान समझने लगा, क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था, इसलिए खुद को महान समझता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खाना खिला देना। आपको तो पता ही है कि गणेश भगवान खाने बैठ गए तो खाते ही रहेंगे। अब देखो कुबेर को किस प्रकार से सबक सिखाते हैं। यह तो अत्यंत सरल काम है। कुबेर बोलता है और गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गए। कुबेर गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणेश भगवान को परोसा और वो खाते ही रह गए। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणेश भगवान ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो,
देखिए, मैंने एक साँप को एक कमरपेटी के रूप में बाँध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा के गणेश भगवान को खिला दिया, लेकिन गणेश भगवान ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शंकर के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापिस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की और इस क्षण के बाद उन्होंने जीवन में एक अलग ही दिशा ले ली। थैंक्स फॉर वॉच। हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।